हेलो दोस्तों। शुरुआत करते हैं आपकी। आज हम स्ट्रेट लाइन से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की। जो एयरफोर्स अभी पोस्टपोन हो गया है, 1-2 महीने और रहेगा। आई थिंक इतना ही लगने वाला टाइम। और 1-2 महीने में आपके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ के, उसमें हर एक जो अपने पास में टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर 2 वीडियो आएंगे, जिनके ऊपर 25-25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है। और उन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। उन क्वेश्चनों में वैल्यू चेंज हो सकती है या थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है। और मैथ 0 किलोमीटर जो हमने अभी भी चैनल बनाया है, इसके ऊपर हमने शुरुआत की है। तो उसके बाद में वीकली में मॉक टेस्ट भी आएंगे, 2 मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे, फुल लेंथ के होंगे जितने भी होंगे। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हर दिन वीडियो अपलोड होता रहेगा, आप देखते रहिए और क्वेश्चन साथ साथ में करते रहिए। ठीक है। और कैसे हमने हमारा जो पेपर था, हमने एयरफोर्स के अंदर पूरे पूरे नंबर मैथ्स में कैसे लाए, उसको 20 मिनट के क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन होते हैं 20 मिनट के जितने भी हमको टाइम मिलता है, उसमें 5 या 6 मिनट में किस प्रकार से करें, कितना शॉर्ट ट्रिक हम यूज में ले सकते हैं, वो आपको सारी चीजें बताई जाएगी। ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने पहले जो अपना अध्याय है उसके साथ। तो तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेके और जल्दी जल्दी हमारे साथ में क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। 25 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले पहले का प्रयास करें। क्वेश्चन बहुत ही आसान लाए गए हैं और यही लेवल है। ऐसे मत करना कि बहुत आसान क्वेश्चन, यही लेवल है। हमने पेपर 2-3 बार दे दिए, दोनों तीनों बार यही क्वेश्चन आए और आगे भी क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। कोई हार्ड लेवल नहीं रहने वाला, या तो कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर क्वेश्चन हार्ड बनेंगे तो हमें पहले से हमें थोड़ा एनालिसिस हमने भी कर रखा है, हम बता देंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के बनने वाले हैं। ठीक है। तो एनडीए नेवी एयरफोर्स सबके लिए होगा ये, कोई ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिक एयरफोर्स के लिए, एक्स ग्रुप के लिए बनाया गया, नेवी एनडीए सबके लिए बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये बताओ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है टू स्ट्रेट लाइन पाथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 6, देन द पाथ विल बी। देखो एक बार क्या हुआ था, एक पेपर लगा था, उसमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछ ली गई थी, 2 पॉइंट से जाने वाले रे की एक इक्वेशन पूछ ली गई थी। अब सारे ये छापने लगे कि बस यही क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं है। टॉपिक अगर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ गया ना तो 1 नंबर गया पूरा पूरा। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि दो सीधी रेखा पथों का प्रतिनिधित्व समीकरणों 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 द्वारा किया जाता है। तो पथ क्या होंगे। पथ होने का मतलब क्या होगा कि लाइन अपने पास में किस टाइप की बनेगी, प्रतिच्छेदी बनेगी, संपाती बनेगी या फिर समानांतर बनेगी। तो पहली जो लाइन अपने को दी है वो दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये अपने पास में पहली लाइन आ गई। सेकंड लाइन अपने को देखो दी हुई है माइनस का 4x प्लस का 2y इक्वल टू 6। देखो इस लाइन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इसमें प्लस माइनस का गड़बड़ किया गया है और 2 से मल्टीप्लाई। आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि यार इसमें 2 का डिवाइड होने वाला है। आप सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो आपने बोला 2 से डिवाइड करने पे माइनस का 2x प्लस का y इक्वल टू 3 आ गया सर। अब क्या करेंगे, अब आप काम करो, अब माइनस से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब माइनस इधर से भी कॉमन ले लो। जब आपने इधर से माइनस कॉमन लिया तो कितना आया, तो आपने बोला सर 2x और माइनस का y आ गया। इधर आपने 3 का 3 रहा। अब हमने क्या किया, इस माइनस को उस साइड भेज दिया तो आया 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3। अब एक बात बताओ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको सेम दिख रही है। आपने बोला हाँ सर, इसमें एक्स वाई के मल्टीपल सारे सेम आ रहे हैं, बस यहाँ पे कांस्टेंट है वो चेंज हो रहा है। देखो एक्चुअल में होता क्या है अपने पास में, अगर एक्चुअल में बताया जाए कि एक लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अगर समानांतर हम एक लाइन खींचते हैं, देखो इसको अगर C1 लें और इसके समानांतर एक इक्वेशन खींची जाए तो वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। ये अपने पास में दो समांतर रेखाओं की इक्वेशन होती है। आपने बोला हाँ, तो ये देखो अपने पास में एक्स वाई की मल्टीपल सेम है। इस पहली वाली लाइन को मैं लिखूं तो इस टाइप के लिख सकता हूँ ना, 2y माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। और सेकंड वाली लाइन को क्या लिखूंगा, तो आपने बोला 2x माइनस वाई और प्लस का कितना हो गया, तो आपने बोला सर प्लस का 3 हो गया। और ये किस लाइन की इक्वेशन बन गई, जो हमने पहले देखी थी, इस वाली लाइन की इक्वेशन बन गई। यानी ये लाइन है क्या है हमारे पास में, समानांतर रेखाएं। तो हम इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। और दूसरी बात आप कैसे कर सकते हो, देखो हमारे पास में एक a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये दो इक्वेशन कौन कौन सी है, देखो सारी चीजें लिखी नहीं जाएगी, हवा में बता देता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एक लाइन ले ली। सेकंड लाइन आपने ले ली a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। हम रेशियो निकालते हैं x और x के मल्टीपल का, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 C1 इक्वल टू C2। अब हमारे पास में ये इक्वल आ रहे हैं, C1 टू C2 इसका इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये रेखाएं क्या है, पैरेलल लाइन है। तो आप इनको क्या बोलोगे, पैरेलल लाइन। ये दो डंडियों का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, यदि दो रेखाएं 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0
तथा 6x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0 दी गई है, तो दोनों रेखाओं के बीच कोण बताओ। अब कोण का आपके पास में सीधा सा फॉर्मूला होता है, याद रखना ना, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस के अंदर m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप एक पहली लाइन जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, तो आपने बोला सर 3x माइनस का 2y प्लस में 5 इक्वल टू 0 दे रखा है। और सेकंड इक्वेशन क्या देगा, देखो सारी चीजें शॉर्टकट में भी बताई जाएगी, जितना शॉर्टकट जरूरी होता है पेपर में, बाकी कैलकुलेशन आसान जो आपकी फास्ट होनी है वो जरूरी होती है। बाकी हम बता देंगे कि क्या क्या चीजें याद रखी जा सकती है। जैसे इसकी m1 अगर मैं ढाल लेता हूं तो m1 ढाल क्या होगी, माइनस का x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, y का कोफिशिएंट कितना है, तो आपने बोला सर माइनस का 2 है, ये तो m1 की का वैल्यू क्या आ गई, तो आपने बोला सर 3/2 आ गई। अब कैसे लिख दिया ये पुराने लेक्चर में देख लेना, बनाई हुई वीडियो है, उसके अंदर पूरा डिटेल वाइज समझाया गया है। अगर मैं इसकी ढाल m2 लेता हूं तो m2 कितना होगा, माइनस साइन x का कोऑर्डिनेट 6 हो गया और ये कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। तो m2 अपने पास में कितना आ गया सर, आपने बोला सर m2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अब देखो 3/2 आते ही आपको सीधा सा पता चल गया यार m1 और m2 तो सेम आ गई। अच्छा m1 m2 सेम आ गई, इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल लाइंस है। पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था, ढाल देख सकते हैं, इसमें दिख भी रहा था 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर देता हूँ, 2 का डिवाइड करूंगा तो 3x माइनस 2y, ये पैरेलल लाइंस आ गई। अब एक बात तो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितना एंगल होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अपने पास में 0 डिग्री का एंगल होता है, सीधी सी बात है, इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री आपका सही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई, आपने बोला हाँ। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जल्दी जल्दी करते हैं, रेखाएं, और आपको कैसे करना है, आप पॉज कर दो, देखो फिर इसका सॉल्यूशन देखो कि एक्स्ट्रा चीजें क्या बताई गई है। एक्स्ट्रा चीजें आपको जरूरी है यहाँ पे सीखनी, क्योंकि हमने जो चीजें सीखी है वो आपको हम सिखाने का प्रयास करें। लाइन जो अपने क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखाएं 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस k इक्वल टू 0 तथा माइनस x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 संपाती नहीं है, यहाँ पे संगामी रेखाएं हैं, संगामी रेखाएं, ठीक है, संगामी रेखाएं हैं, तब k का मान क्या हुआ। संगामी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। संगामी का मीनिंग ये हो गया कि अपने पास में तीनों एक ही पॉइंट से पास आउट हो रही है। मतलब एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये अपने पास में संगामी का मीनिंग क्या होगा कि तीनों ही लाइन अपने पास में इस टाइप से कुछ पास आउट हो रही है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक है। तो हमारे इससे हम क्या बोल सकते हैं कि यार के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम पहली वाली लाइन को और थर्ड वाली लाइन को सोल्व कर लेते हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को दूसरी जो लाइन है उसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि वो इससे भी गुजरेगी, तो अपने पास में के की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, बोला सर 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। सेकंड वाली लाइन को सर मैं अगर x की वैल्यू बताना चाहूं, देखो x को राइट हैंड साइड में लेके आओ तो अपने पास में y प्लस 3 बच गया। अब ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो, पुट किया तो आपके पास क्या है, आपने बोला सर y प्लस 3 हो गया, प्लस का 2y हो गया, प्लस का 5 हो गया, इक्वल टू में 0 हो गया। तो यहां से y की क्या वैल्यू है, आपने बोला सर 5y प्लस का 9 प्लस 5 आ गया, ये अपने पास में वैल्यू हो गई, किसकी, y की वैल्यू आ गई है। हमने क्या किया, y प्लस 3 को इसके अंदर पुट कर दिया, तो 3y प्लस का 9 और 2y प्लस 5 पहले से आया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी बताओगे, तो आपने बोला सर y की वैल्यू अपने पास में आ गई 9 माइनस का 14 अपॉन कितना हो गया, माइनस का 14 अपॉन 3 हो गया। सॉरी यहाँ पे 3y है ना, यहाँ पे 3y है, 3 और 2 5y हो गया, सॉरी। तो ये अपने पास में माइनस का 14/5 आ गया। अब हम बात करते हैं x कोऑर्डिनेट। अब इसमें कोई से भी x की वैल्यू निकाल लो, तो आपने बोला सर y प्लस 3 होगी, यानी y प्लस का 3 होगी, ये वाली कर दी। तो 5 3 15 यानी 1/5, ये अपने पास में क्या आ गई, तो आपने बोला x की वैल्यू 1/5 आ गई और y की वैल्यू माइनस का 14/5 आ गई। अब ये वाली सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो आपने पुट किया तो आपके पास क्या है 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी है 1/5 है, माइनस y की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला y की वैल्यू प्लस का 14/5 आ गया, इक्वल टू में कितना हो गया, तो आपने बोला प्लस में k है अपने पास में, तो इस साइड लेके जाओगे तो माइनस का k हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे 5 नीचे कॉमन लोगे तो 16/5 आएगा, जो माइनस का होगा, तो माइनस का 16/5 k की वैल्यू होगी, तब ये रेखाएं क्या होगी, संगामी होगी। पता चल गया। याद रखना, जब दो रेखाएं तो हमेशा या तो यार कट करेगी तो उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन संगामी का मतलब क्या होगा, 3 लाइन एक ही पॉइंट के साथ पास आउट हो रही है। तब हमने क्या किया कि पहली और थर्ड लाइन को तो सोल्व कर लिया, बाद में वो पॉइंट L2 के ऊपर भी होगा। अगर देखो मैं इस L1 को L3 को सोल्व करता हूं तो ये पॉइंट तो L2 के ऊपर भी होगा, तो हमने L2 से सेटिस्फाई करवा दिया, k की वैल्यू आ गई -16/5, तो C नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है तथा उनके शीर्षों में से 2 शीर्ष दिए हुए, तीसरा शीर्ष पूछा है।
देखो हमारे पास में जो केंद्रक होता है, सेंटर जिसे हम बोलते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आपने बोला सर मॉड्यूल सिग्मा एक्स अपॉन 3 अपॉन सिग्मा वाई अपॉन 3 होता है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या है, जो अपने पास में इनके वर्टेक्स है उनके एक्स कोऑर्डिनेट का सम है, और सिग्मा वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का सम है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम देख लो, ये अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूं तो ट्राइंगल का पहले एक पॉइंट आप सपोज करो एक्स कोमा वाई ले लिया जो हमें पूछा है। दूसरा पॉइंट जो अपने पास में देखो, दो पॉइंट तो दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 3 और माइनस का 4 दे रखा है, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, तो आपने बोला सर 4 और माइनस का 2 दे रखा है। और इसका जो सेंटर आने वाला है उस सेंटर के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, वो कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 3 और माइनस का 2, ये हमें दे रखे हैं। तो आप क्या करो, आप इनको ऐड कर दो वर्टेक्स को, 3 प्लस 4 प्लस एक्स बाई 3 हो गया अपने पास में, और अपॉन में कितना हो गया, तो आपने बोला 3 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला 9 माइनस 7 आ गई। डायरेक्ट करना सीखो, 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 3 7, तो अपने पास में x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऐसे ही y की देख लो, y को ऐड करो तो आपने बोला सर माइनस का 4 होगा, माइनस का 2 होगा, और प्लस का y होगा, और अपॉन में कितना होगा, तो आपने बोला अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया माइनस का 2। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपने बोला सर y इक्वल टू माइनस का 6 आएगा, और इधर से प्लस का 6 होके आएगा, तो y इक्वल टू 0। तो अपने पास में जो बचेगा इस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आपने बोला ये 2,0 हो गया। ये हमारे पास में क्या आ गया, थर्ड अपने पास में आ गया, तो ये अपने पास में आ गया पहला ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना, केंद्र के लिए अगर नहीं देखे हैं तो सारी चीजें बना के छोड़ रखी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए देख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। एयरफोर्स का पेपर अभी 1.5-2 महीने के लिए नहीं होगा, तो आप कवर कर सकते हो अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत कम है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो रेखाएं अपने पास में दी गई है तो रेखाओं के बीच की दूरी। एक बात बताओ, दो रेखाओं के बीच की दूरी कब बता सकते हो, अगर ये लाइन पैरेलल होगी तभी आप दो रेखाओं के बीच की दूरी बता सकते हो। संपाती होगी तो इसका मतलब ये संपाती यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो 0 होगी। तीसरी देखो, अगर ये लाइन थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी ना, थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी तो इसका मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट करेगी। अब लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो मिनिमम जो अपने पास डिस्टेंस होगी तो 0 बन गई ना, इसका मतलब ये लाइन पक्का ना पक्का अपने को पूछा है तो पैरेलल लाइन होगी होगी। तो आपने बोला ठीक है, पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे सर, तो आपने बोला 3x माइनस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये एक लाइन होगी। दूसरी लाइन में आप क्या करो, 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड किया तो आपने बोला 3x माइनस का 2y माइनस का 11/2 इक्वल टू 0 बन गया सर। अब आपको पता चल गया, देखो ये वाली अपने पास में आ गई ना सेम। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो कितना होता है, तो आपने बोला c1 माइनस c2 अपॉन कितना होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये अपने पास में होता है जो अंडर रूट के अंदर होता है। C1 माइनस C2 की बात करोगे तो C1 कितना है, तो आपने बोला 5 है। C1 कौन सा होता है, ये वाला। C2 कितना होता है, ये वाला। तो माइनस और माइनस ये प्लस का 11/2 हो गया। नीचे कितना होगा, तो आपने बोला सर 3 का स्क्वायर आएगा प्लस में 2 का स्क्वायर आएगा, ये अपने पास में आ गया। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, आपने बोला डिस्टेंस इक्वल टू आ गया सर। मॉडुलस में क्यों ले रहे हैं, मॉडुलस में हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास में डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। फिजिक्स में हमारे पास में होता है कि यार विस्थापन, तो विस्थापन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी नहीं होती, हम देखते भी हैं। तो ये कितना हो गया, तो आपने बोला नीचे एलसीएम 5 प्लस 1/2 किया तो 21 हो गया, ऊपर नीचे 2 हो गया, और रूट में कितना हो गया 9 प्लस 4 13, तो ये अपने पास में आ गया। अब 21/2 रूट 13 कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन है, तो इसको टिका दो। बात समझ में आ गई। मॉडुलस का, मॉडुलस आप बोलो इसे पॉजिटिव नेगेटिव से, मॉडुलस का मीनिंग क्या, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना अंदर डी के मॉडुलस के अंदर तो उसको पॉजिटिव बना देगा वो, इसलिए हमने किया। तो अपने बी ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अब हमें क्या बोला गया है कि इन दोनों लाइन के अपने पास में इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने ओरिजिन से एक वहां तक खींची लाइन, उस लाइन की इक्वेशन के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो आपने बोला सर 4x प्लस का 3y इक्वल टू 12 दिया हुआ है, एक अपने पास में 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 दिया है। तो हम पहले क्या करते हैं सर, हम इनको सोल्व कर लेते हैं और हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं। ठीक है भैया, निकाल लो। तो ये आ गया 3x प्लस का 4। अब 4 यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ। y की वैल्यू यहाँ से आप कितनी निकालोगे, तो आपने बोला सर y की वैल्यू अपने पास में आएगी 12 माइनस 4x/3। तो यहाँ पे पुट कर दो। तो आपने बोला सर 12 माइनस 4x/3 हो गया, और प्लस इक्वल में क्या आ गया 12 आ गया। अब इसको सोल्व करो, 3 नीचे कॉमन आ रहा है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने बोला सर यहाँ पे 9x आ गया, प्लस में यहाँ पे 12 24 36 48 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 16x हो गया, और इक्वल टू में कितना हो गया 36 हो गया। अब आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए फास्ट, जितनी कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर लो भैया, हमारे साथ में बहुत मजा आने वाला है। अब देखो हमारे पास 9x और 14 ये कितना हो गया, तो आपने बोला सर ये माइनस का 7x बच गया, इक्वल टू में कितना हो गया, तो 36 माइनस का 48, ये कितना हो गया, तो आपने बोला 8 और कितने हो गए अपने पास में 8 4 12 हो गए क्या, तो अपने पास में ये हो गए 8 40 8 4 12। तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 12/7।
यही आया ना अपने पास में, ये अपने पास में 12/7 आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वाई कोऑर्डिनेट के बारे में निकालने वाले हैं। एक्स कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी थी, y इक्वल टू 12-4x/3, यही वैल्यू थी ना। अब इसको सोल्व कर लो तो y इक्वल टू कितना है, आपने बोला सर 12-4 और ये हो गया 12/7 और अपोन में कितना हो गया 3 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आई, यहां से देखो, सॉरी यहां से कितनी आने वाली है, 12-7 84 और ये हो गया 12-4-12-48 और अपोन में कितना हो गया 21 हो गया। ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अब 48 और 84 का कितना डिफरेंस होता है, तो आपने बोला 30-34-36/21 हो गया सर ये। अब 36/21 हो गया तो इसमें 3 का भाग लग रहा है, आपने बोला हाँ ये 12 आ गया 7, 12/7 आ गया। अब x भी अपने पास में 12/7 आ गया, y भी अपने पास में 12/7 आ गया। अब हमने क्या करना है, ओरिजिन 0 0 से अपन को इस पॉइंट से 12/7 और 12/7 से क्या करनी है, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो वो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, ये ऑलवेज याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा ये कितनी आएगी, क्योंकि जो ढाल आई है वो कितनी आएगी, ढाल 1 आ गई, इसकी ढाल 1 आ गई, तो हम ये क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स, यही आएगा ना, या कुछ और आने वाला, यही आएगा। तो y इक्वल टू एक्स अपने पास में आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी होगा। मैंने डायरेक्ट क्यों बता दिया कि अगर आप लाइन भी लिखोगे, क्या लिखोगे, y माइनस y1। मैं जब भी अपने पास में ओरिजिन से कोई भी लाइन पास होती है ना, ओरिजिन से कोई भी लाइन पास आउट होती है तो उसमें कांस्टेंट कभी नहीं आता, ये याद रखना। उसमें x और y के मल्टीपल जरूर मिल जाएंगे, कांस्टेंट कभी नहीं आता, ax प्लस by टाइप की बनेगी। 12/7 और 12/7 जो कोऑर्डिनेट सेम आ गए, इसका मतलब ये हो गया ढाल 1 बन गई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, डायरेक्ट करना सीखो, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया, बाकी देखते रहना भैया, अपनी अपनी स्पीड होती है हमारी, तो यही है। अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 और -2 एंड हैविंग ए स्लोप 4/7, समीकरण बताओ जो इस बिंदु से गुजरती है और जिसका प्रवणता क्या होता है, ये वाला है। तो ये भी पढ़ा रखा है कि आपके पास में स्लोप पॉइंट फॉर्म बताई गई है, जिसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या बोला गया है कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 हो गया। x1 y1 पॉइंट यहाँ पे जहां से ये लाइन पास आउट हो रही है और m क्या है, उस लाइन की स्लोप है। तो बस इसके अंदर पुट करवा दो, y1 पॉइंट क्या है, जो ये जिससे ये पास आउट हो रही है, तो कौन से लाइन से पास आउट हो रही है, आपने कौन से पॉइंट से, तो -2 से, तो y माइनस का 2 हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 4/7, तो 4/7 आ गई। x माइनस x1 कितना हो गया, तो आपने बोला x1 हो गया माइनस का 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 7y प्लस का 14 हो गया, 7 दूनी 14 होता है ना, ये 4x और प्लस का कितना हो गया 4 हो गया। अब इसी को इस साइड लेके आओ तो 4x माइनस का 7y इक्वल टू 10, ये अपने पास में लाइन आ गई, ये अपने पास में क्या आ गई, लाइन आ गई। तो अपने पास में कौन सी लाइन आई है, 4x माइनस 7y। अच्छा, इसको भी इस साइड लिखा है क्या, 4x इक्वल टू 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको वह कैसे ही कर लो, उत्तर तो यही आना है। तो ये अपने पास में ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई आपके, आपने बोला हाँ। अब बिंदु अपने को देखो, एक बिंदु दे रखा है, अगर मैं इसको ए पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट की दे रखी है -1 माइनस का आयोटा, एक बी पॉइंट दे रखा है 2 + 3 आयोटा, इनके बीच के रेखाखंड की लंबाई। जब भी आपके पास में आयोटा टाइप्स का कुछ दे दिया जाता है और हमें बोला गया कि रेखाखंड की लंबाई बताओ, तो क्या करना होता है, डायरेक्ट आप कर दिया करो, जैसे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हो। अब ए बी की डिस्टेंस क्या आएगी, तो पहले रियल पार्ट वालों का कर दो। रियल पार्ट में देखो यहाँ पे क्या है 2, तो बोला 2 और -1 का स्क्वायर हो गया ना ये वाला, क्योंकि ये -1 है, और प्लस में क्या हो गया 3 आयोटा, तो 3 माइनस का और ये -1 का स्क्वायर, ये अपने पास में हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दो तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला सर ए बी की वैल्यू अपने पास में आएगी, ये 2 + 1 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 3 + 4 बनेगा जिसकी 16 हो गया। अब 16 + 9 कितना होगा 25, तो ये अपने पास में 5 आ गया। अब कई बच्चे ऐसे बोलोगे सर +-5 करवा दो, अरे भाई मेरी बात सुन, रेखाखंड की लंबाई है और जो लंबाई होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो -5 मत करके आ जाना, 5 होगी इसकी। अब नेक्स्ट आता है, इफ द स्ट्रेट लाइन x - 2y = 0 एंड kx + y = 1 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1, 2। ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों लाइन जब आपस में काटती है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर काटती है, तो k की वैल्यू बताओ। अब लाइन कैसे काटेगी वो बताओ। एक अपने पास में दे रखा है x = 2y और एक दे रखा है kx + y = 1। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली इसमें x = 2y इस इक्वेशन के अंदर पुट करवा दो। तो आपने बोला ठीक है, ये x = 2y हमने पुट कर दिया, प्लस का y = 1 हो गया। तो यहाँ से y अगर कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, तो आपने बोला सर 2k + 1 = 1 बन गया, ये अपने पास में आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आई, आपने बोला 1/2k + 1 हो गया। अब इसके y, अब देखो आपको दोनों पॉइंट सोल्व नहीं करने हैं भैया, दोनों पॉइंट नहीं सोल्व करने हैं, आपको क्या करना है, अब ये अपने पास में y कोऑर्डिनेट आ गया ना, और इसका इंटरसेक्शन जो दे रखा था उसका y कोऑर्डिनेट 1/2, यानी हमारे पास में 1/2k + 1 जो है ना, इसकी वैल्यू की क्या किसके इक्वल आ गई, तो 1/2 की आ गई।
इसका मीनिंग 2k प्लस 1 क्या हो गया, तो आपने बोला सर ये 2 हो गया। k की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बोला 1/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1/2 आ गई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो आपने बोला सर 1/2 ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ रही है ना, प्रॉपर चीजें चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड परपेंडिकुलर विथ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। सीधी रेखा का समीकरण पता लगाइए। जो सीधी रेखा बिंदु 3,2 से तो आपके पास आउट हो रही है और लंब से होकर सीधी रेखा के साथ y इक्वल टू x से गुजरती है। अब हमारे पास में ये दे रखा है कि y इक्वल टू x की वो क्या है, लंबवत है। अब इसकी m स्लोप कितनी होगी, तो आपने बोला अगर मैं इसको m1 स्लोप मानूं और जो लाइन अपने पास में आने वाली है उसकी स्लोप m2 मानूं, तो m1 की लाइन की स्लोप क्या होगी, माइनस टाइम्स ऑफ, इसको इस साइड लेके आ जाओ। तो आपने बोला या y इक्वल टू mx से कंपैरिजन कर लो। ये तो बहुत ही आसान चीज है यार, y इक्वल टू mx से कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे माइनस का 1 बन गया जिसकी वैल्यू 1 आ गई। अब m1 इंटू m2 क्या करना है, परपेंडिकुलर चाहिए। तो m1 अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला सर m2 की ढाल जो आएगी ना वो माइनस की 1 बन जाएगी। ये m2 जो लाइन हमारे पास भी कहां से पास आउट हो जाए, आपने बोला 3,2 से। तो 3,2 से और ढाल जिसकी -1 है उस पॉइंट की लाइन की अभी भी बताया y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होगा। यहाँ पे पॉइंट पुट करवा दो। तो आपने बोला y माइनस का 2 इक्वल टू m की वैल्यू माइनस का 1 x माइनस 3 होगा। अब इसको सोल्व कर लो तो y माइनस 2 माइनस का x हो गया और प्लस का 3 हो गया। अब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 5। ये अपने पास में लाइन आ जाएगी जो इन दोनों के पॉइंट, जो x इक्वल टू वाई है इसके तो हमें यहाँ लंबवत होगी और 3,2 से जाएगी। तो कौन सी लाइन आ गई, तो आपने बोला बी ऑप्शन आपका सही हो गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, टेंशन मत लेना, आपका स्ट्रेट लाइन का नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। आज की और काल की वीडियो देखने के बाद में कभी कहीं नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द, हमारे पास में इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ना उसके स्लोप बारे में पूछा है कि उसकी स्लोप क्या होगी। तो पहले तो इसको नीचे एलसीएम ले लो। तो आपने बोला सर 12 आ गया, ये 3x प्लस का 4y बन गया इक्वल टू में 1 हो गया। इसको आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो कितना आएगा, तो आपने बोला 3x प्लस का 4y इक्वल टू 12 हो गया। अब ये लाइन क्या है, इस लाइन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इस लाइन को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब इसके परपेंडिकुलर की स्लोप चाहिए, तो इसकी स्लोप निकालो, उसके परपेंडिकुलर की स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1 कर देना। इसकी स्लोप क्या होगी, इसको m1 मानूं तो ये माइनस x का, तो ये आ गया 3 और नीचे बन गया 4। तो इसकी अपने पास में माइनस का 3/4 है। कैसे किया भैया, वीडियो देख लो पीछे वाली, पता चल जाएगा। ये अपने पास में आ गई। अब इसके परपेंडिकुलर चाहिए, यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1। अगर आपको आ रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है। ये मत सोच लेना कि क्यों भैया बार बार आप क्यों एडमायर कर रहे हो, पीछे की वीडियो देखने मत देखना भैया। अगर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं आता तो कर लेना। ये हो गया 4/3। ये अपने पास में क्या हो गया, सेकंड लाइन की इक्वेशन आ गई जो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो 4/3 कौन सी ढाल आ गई, तो आपने बोला 4/3 मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच एट द डिस्टेंस 8 यूनिट ऑफ द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है एक्स और वाई। लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस की वीडियो भी आने वाली है, जल्दी ही आने वाली है। व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इट एट डिस्टेंस 8 यूनिट। अपने को डिस्टेंस लेनी है 8 यूनिट और वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला हो गया। तो इस कोऑर्डिनेट के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस का 8,0। अब वाई एक्सिस से हर एक 8 यूनिट दूरी पे, यानी ये भी अपने पास में 8 होनी चाहिए, ये भी अपने पास में 8, ये भी अपने पास में 8, ये भी अपने पास में 8, नीचे भी माइनस का 8, यानी ये डिस्टेंस की अपने पास में क्या होनी चाहिए, एक लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। वो क्या होगी, तो आपने बोला सर कुछ इस टाइप की होगी। देखो मैं दूसरी लाइन इंक से इसको बना देता हूँ, प्रॉपर समझ में आएगी। ये अपने पास में इक्वेशन होगी। अब ये वाई एक्सिस से हर एक पॉइंट है ना वो 8 दूरी पर स्थित है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू माइनस का 8 होगा, यानी x क्या होगा, हमेशा ही माइनस का 8 होगा। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। बात पल्ले पड़ रही है ना, आपने बोला हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक हो गए होंगे, 2-3 हो रहे हैं। यदि बिंदु 2,4, 2,6 और 2 + √3 के किसी संभव त्रिभुज के शीर्ष हो तो k का मान बताइए। तो k का मान क्या होगा, संभव त्रिभुज का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये बताओ। आप बोलोगे संभव त्रिभुज का मीनिंग ये होता है कि दो डिस्टेंस जो है, अगर मैं इसको ABC लेता हूं संभव त्रिभुज को, पॉइंट को, A पॉइंट अपने पास में 2, 4, B पॉइंट 2, 6 और C पॉइंट अगर मैं 2 + √3 k लेता हूं, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, दोनों के AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC आएगा। BC वाला वो नहीं है, अपने वाला नहीं है, ये मैथ वाला है, ठीक है ना। इसको थोड़ा देख लेना आप, क्योंकि अपने वाला ले लेंगे लोग BC, ठीक है। तो आपको क्या करना है, k का मान बताओ। तो k के मान के लिए पहले आप AB डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। आपने बोला हाँ AB डिस्टेंस आराम से निकालेंगे मास्टर साहब। AB डिस्टेंस क्या आएगा,
तो आपने बोला y2 माइनस y1 स्क्वायर वो वाला लगा दो। देखो कई लोग इस एंगल से भी करते हैं, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, इससे ही कर लो। तो आपने बोला सर 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, तो एक सेकंड, 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, और ये वाला कितना हो गया, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर। आप बोल रहे हो सर रैंडम कैसे लिख रहे हो, रैंडम लिख लो भैया, स्क्वायर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 माइनस 2 ये 0 बन गया, और ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बाहर निकाल के AB 2। प्लस माइनस कभी नहीं लेना है, डिस्टेंस आई है तो पॉजिटिव होगी, AB अपने पास में 2 आ गई। अगर भैया AB 2 आएगी, इसका मीनिंग क्या हो गया कि फिर तो यार BC भी 2 आएगी, BC भी 2 आएगी, AC भी 2 आएगी, कोई सी भी निकाल लो, जैसे आप AC निकाल लो, जैसा मन करे वैसा करो भैया, कोई रोक टोक ही नहीं है मैथ के अंदर। तो आपने बोला सर ये हो जाएगी अपने पास में, 1 सेकेंड, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये कितना बन गया, तो बोला सर k माइनस का 4 बन गया, k माइनस 4 का स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू भी सर 2 होगी, मैंने बोला हाँ भैया इसकी वैल्यू भी 2 होगी। तो 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, रूट 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, आपने बोला 3 हो गया। ये अपने पास में k माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। बात समझ में आ गई। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आपके पास क्या है, k माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर हटाते क्या होगा, इधर 4 बनेगा, इसको मैं इस साइड लेके आऊँ तो 4 माइनस 3 1 हो गया। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि k की वैल्यू, k माइनस 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने बोला सर प्लस माइनस 1 बनेगी, क्योंकि अंडर रूट मैंने हटा दिया यहाँ से। अब मैंने ये वाला तो हटा दिया है, अब k की वैल्यू यहाँ से 4 प्लस माइनस 1 आएगी। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला सर एक तो 5 आ गई और एक अपने पास में 3 आ गई, यही तो आएगी ना अपने पास में। अब अपने पास में ये वाला सही है, अगर 3 होता तो ये मल्टीपल टाइप्स नहीं है, 3 होता तो 3 सही कर दिया, यहाँ पे माइनस 3 मत कर देना। बात समझ में आ गई ना आपके। आपने बोला हाँ ये वाली तो बात पल्ले पड़ गई। आई थिंक ये मिट कैसे गया यार, हाँ अब आ गया, k इक्वल टू 5 और 3 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, -1 पर रेखा के लंब का समीकरण बताओ। माइनस इसके लंबवत होनी चाहिए। ये लाइन क्या है, तो आपने बोला सर 5x प्लस का 12y इक्वल टू 7 है। इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसकी अगर मैं m1 स्लोप लेता हूँ और उस वाले के m2 लेता हूँ, तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5/12। कैसे किया वापस बता रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट अपना है वो लिख दो, y कोऑर्डिनेट है वो लिख दो, जो इसका मल्टीपल है, और माइनस का लगा दो साइन। ये m1 हो गया ना अपने पास में, कोऑर्डिनेट क्या बोला यार, उसका मल्टीपल लगा देना, ठीक है। तो m1 इंटू m2 कितना होगा, तो आपने बोला माइनस का 1 होगा, तो इसका माइनस 5/12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 1 आना चाहिए, यानी m2 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला 12/5। अब m2 की वैल्यू तो ये 12/5 आ गई। अब हमें -1 और -1 से भी जाने वाला चाहिए, यानी -1 1 और m की वैल्यू आ गई अपने पास में 12/5। तो ये लाइन की वापस इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अब इसमें वैल्यू पुट करो, बात खत्म करो। कैसे, y माइनस का 1 हो गया इक्वल टू 12/5, x प्लस 1 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया ना। अब इसको देखो, ये हो गया 5y, ये हो गया माइनस का 5 इक्वल टू कितना हो गया, 12x प्लस का 12 हो गया। तो ये हो गया 12x माइनस का 5y, और ये 12 और इधर लेके आओ प्लस का 17, इधर ही बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये अपने पास में क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन जो -1 कोमा, तो ये अपने पास में कौन सी लाइन हो गई, अब -12 माइनस 5, 12 माइनस 5 और प्लस का 17, ये अपने पास डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। बात समझ में आ रही है ना किस प्रकार से हम सोल्व कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, के किस मान के लिए रेखाएं आपस में समानांतर है। वापस वही बात, समानांतर के लिए अभी भी पहला क्वेश्चन किया था, उसमें पहले शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें क्या किया था, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करवा दो। तो समानांतर के लिए क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2। a1 का मीनिंग क्या होगा, तो आपने बोला इसका मल्टीपल क्या है, x का 1 है, आपने बोला यहाँ पे कितना है, तो आपने बोला k है, मैंने बोला b1 क्या है, तो आपने बोला सर 2 है, और b2 कितना है, तो आपने बोला 4 है, ये वाला। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो आपने बोला सर k की वैल्यू यहाँ से अपने पास में 2 आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब ये हो गया 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ गई ना, बहुत जल्दी उड़ा रहे हैं क्वेश्चन को। यदि त्रिभुज के शीर्ष है तब त्रिभुज क्या होगा, ये हमको पूछ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, तो आप अपने पास में a कोऑर्डिनेट को आप ले लो 4,0, b ले लो अपने पास में -1, और ये -1, और c अपने पास में 3,5 आ गया। अब आपको क्या करना है, a b b c ऐसे निकाल लो वापस वही वाली बात, और फिर देख लो क्या होगा। तो आपने बोला सर इसमें 6 4 3 2, देखो करते हैं, ए बी निकालो। तो आपने बोला सर ए बी की वैल्यू आएगी, देखो हवा में करना है इतनी चीजें, y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 4 + 1 5 का स्क्वायर आएगा, तो ये 25 बनेगा, और प्लस का 1 होगा 26, यानी ए बी की वैल्यू √26 आएगी। फिर मैंने बोला बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला सर माइनस का 1 है ना, तो 3 1 4 16 बनेगा, 5 1 6 36 बनेगा, तो बी सी की वैल्यू अपने पास में आएगी 52। फिर मैंने बोला AC की वैल्यू क्या लेके आओगे, तो आपने बोला सर AC की वैल्यू अपने पास में आएगी y2, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं y2 माइनस y1 वाला, तो ये हो गया 4 3 -1 हो गया अपने पास में, और ये कितना हो गया 25 हो गया।
तो ये भी अपने पास में 26 आ गया रूट के अंदर। आई थिंक यही आया हुआ है यार। ए बी निकाला तो ये अपने पास में 5 का 25 और ये एक 26, ठीक है। अब ए बी बी सी ए सी आ गया, यानी ए बी अपने पास में कितना आ गया 26 आ गया, ए सी 26 आ गया और बी सी कितना आ गया, तो आपने बोला सर बी सी की वैल्यू अपने पास में आई थी रूट का 52। अब ये बताओ कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कुछ इस टाइप का बनाऊँ, नॉर्मल बना रहा हूँ, ये मत मान लेना कि यही बना रहा हूँ। अगर मैं इसको ए लूँ और फिर बी सी का वैल्यू दे रखा है ना, इसको बी लूँ, इसको सी लूँ, इसको ए लूँ, तो ए सी की वैल्यू अपने को देखो यहाँ पे रूट का 26 है ना, ये रूट के 26 है। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि ये रूट 26 है, ये रूट 26 है और ये अपने पास में रूट का 52 आ गया, इस टाइप का बन रहा है। तो ये क्या बन गया, तो आपने बोला सर एक अपने पास में समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु या समकोण, समद्विबाहु कैसे बन रहा है, अब समकोण नहीं बन रहा होगा या तो फिर, क्योंकि समद्विबाहु के लिए तो दो भुजाएं बराबर चाहिए, दो भुजाएं अपने पास बराबर आएगी, तो समद्विबाहु और समकोण बन रहा है नहीं बन रहा, उसके लिए आप क्या चेक करोगे, तो आपने बोला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दो लाइन के बीच में देख लो, अगर मैं ए बी के लिए बात करूँ, 1 सेकेंड, ए बी की ढाल की बात करूँ तो ए बी की ढाल कितनी आएगी, तो आपने बोला सर ए बी की ढाल y2 माइनस y1 से निकालो, ये बनेगा माइनस का 1 और नीचे कितना बना माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 5, यानी 1/5 आ रही है ऊपर। एक BC की ढाल अगर हम बात करें तो BC की ढाल कितनी आएगी, आपने बोला BC की ढाल आएगी 6/4, 6/4 या इसको बोल सकते हैं 3/2। और फिर अगर मैं AC की ढाल की बात करूँ तो AC की ढाल कितनी आएगी, ढाल कैसे निकालें, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से, 2 होगी 5/-1, ये होगी 5/-1, ये अपने पास में आ रही। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि AB वाली और BC वाले का अगर मैं मल्टीपल करता हूँ तो इसकी ढाल -1 आ रही है। कैसे, 1/5 को -5 से मल्टीप्लाई करो -1, यानी आपस में क्या है समकोण त्रिभुज, यानी ढाल क्यों -1 है तभी तो लंबवत बन रहा है, लंबवत बन रहा है, यानी समकोण पर समद्विबाहु और समकोण, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ढाल वाल देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक अक्षों के बीच भाग को अंतःखंडित करने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ये है, इसका मीनिंग क्या होगा, पहले तो ये समझ लो कि अपने पास में कुछ इस टाइप की एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और ये पॉइंट अपने को दे रखा है 3,2, इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो पहले ये बताओ ये इसका क्या होगा, तो आपने बोला सर मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है तो ये इसका डबल होगा, यानी 6,0 होगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, ये अपने पास में 4। अब देख लो 0 + 6/2 3 आ रहा है, 4 + 0/2 ये 3,2 आ रहा है। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, आपने बोला सर लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी, आप इसका स्लोप निकाल लो, स्लोप क्या आएगा, इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकालो, तो आपने बोला सर 0 - 2 और ये 6 - 3 बन गया, यानी -2/3 इसकी स्लोप आ गई। एक पॉइंट तो अपने पास में कोई सा ले लो, इस पॉइंट से पास होने से निकालो, तो y - y1 = mx - x1 बन गया। बात समझ में आ रही है, तो आपने बोला हाँ, ये अपने पास में y की वैल्यू क्या होगी, तो आपने बोला सर 0 होगी, m की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने अभी बोला -2/3, x - 6 हो गया, तो ये कितना आ गया, तो आपने बोला 3y आ गया इक्वल टू -2x हो गया और प्लस का कितना होगा 12 हो गया, यानी 2x + 3y = 12, ये अपने पास में लाइन है एक्चुअल में। तो 2 3 12 कौन सी लाइन में आ रहा है, 2 3 ये वाला लाइन में। बात समझ में आ गया ना, क्लियर, सारी चीजें बच्चे चले ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए भैया। उस अनुपात का पता लगाइए जिसमें x बिंदु को 2 - 3 और 5 6 से जुड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये डायरेक्ट याद रखना, ये डायरेक्ट कैसे कि अपने पास में 1.2 -3 दिया हुआ है ना, एक अपने पास में पॉइंट क्या दे रखा है, तो आपने बोला 5,6 दे रखा है। एक्स एक्सिस क्या होता है, तो आपने बोला सर एक्स एक्सिस का मतलब होता है y = 0, और जब भी हमारे पास में देखो, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, एक अपने पास में x1 y1 पॉइंट है, एक x2 y2 पॉइंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया इसके ऊपर, और ये अपने पास में एक एल लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax + का by + का c = 0। अगर मेरे को बोल दिया जाए ये एल लाइन इन दोनों x1 y1, या मैं बोलता हूँ a और b, इनको नाम दे दो, तो ए बी लाइन को मिलाने वाली रेखा को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करती है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए किस रेशियो के अंदर डिवाइड करती है। ये रेशियो होता है अपने पास में, इसके अंदर पहले वाला पॉइंट a पुट कर दो, तो आपने बोला ax1 + का by1 + का c हो गया, और नीचे वाले में b पॉइंट पुट कर दो इसी लाइन के अंदर, समझ रहे हो, ये प्लस का by2 + का c हो गया, और इसका माइनस साइन ले लो, इसका माइनस साइन ले लो, ये अपने पास में रेशियो आता है। तो इसमें यही करना है। इसमें दिक्कत पता है क्या है कि अब y अपने पास में y = 0 है, इस लाइन के अंदर y की वैल्यू पुट करो, सीधी सी बात है। तो रेशियो क्या आएगा, तो आपने बोला सर रेशियो की वैल्यू अपने पास में आएगी, माइनस का साइन पहले,
अब x का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, यानी किस टाइप का है, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 0 इक्वल टू 0 लाइन है। एक सेकेंड, इस टाइप की इक्वेशन है। तो इसके अंदर y का कोऑर्डिनेट पुट करो, तो आपने बोला सर माइनस का मैंने 3 पुट कर दिया, फिर मैंने बोला 6 पुट कर दो, तो आपने बोला 6 पुट कर दिया, तो रेशियो क्या आ गया, तो आपने बोला सर रेशियो की वैल्यू आ गई अपने पास में 1/2, तो 1:2 हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, तो आपने बोला ये वाला। पहले याद रखना अपने पास में 1 सेकेंड, हाँ पहले पता है इसमें 1 2 1 2 2 1 कर देते हैं। तो पहले क्या बोला गया है 2 - 1, इसको 2 - 3 इसको पहले बोला गया है, बाद में 5 6 बोला गया है। तो पहले वाले पॉइंट क्या बोला 2 - 3, वो पहले ऊपर पुट करो, बाद में वो वाला पुट करो, तब अपने पास में 1/2 1:2, वरना 2:1 करके आ जाएंगे। सर बोला सर ये वाला तो पुट किया था, पहले वाले में मैंने ये भी बोला था कि ए बी को ऐड करने के लिए, तो पहले इस पॉइंट को मैंने इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट किया था। ऐसे ही आपको करना है, पहले 2 - 3 बोला गया था ना, तो इसको अंदर पहले पुट कर दो, तो माइनस का 3 आया था। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चौथे, देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन पूछे जाते हैं भैया, चौथे चतुर्थांश के निम्नलिखित कौन सा धनात्मक होता है। आप जानते हो ना, पहले वाले के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं और दूसरे वाले में साइन और कोसेक को छोड़ के सारे ही नेगेटिव होते हैं, साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कोस पॉजिटिव होगा, यानी कोस थीटा आएगा। बात समझ में आ गई, आपने बोला हाँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A 3,1 और B 9,3 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखो। तो दो लाइन से जाने वाली इक्वेशन कितनी होती है, y - y1 y2 - का y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। ये पॉइंट पुट कर दो। तो आपने बोला कौन सा पॉइंट, कैसे पॉइंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पॉइंट किया y माइनस का यहाँ पे 1 हो गया, ये y2 यानी 3 - 1 अपॉन 9 - 3 हो गया, और ये x - 3 हो गया। बात समझ में आ गई। अब आप इसको सोल्व कर लो, तो नीचे देखो क्या बनने वाला है, आपने बोला 6 बनने वाला है। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो फिर, क्योंकि ऊपर 2/6 बनेगा तो कट काट के 1/3 बनेगा, ये x - 3। तो 1/3 बनेगा तो उसको उस टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y माइनस का 3 आएगा। भैया एक दो स्टेप खा रहे हैं ना, इसको सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कम होते हैं तो कम करो, लेकिन करो अच्छे से। ये हो गया 2x - का 6। धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी, हमारी भी ऐसी थी पहले आप जैसी। ये कितना होगा, तो आपने बोला सर ये अपने पास में लाइन आएगी 2x - का 3y और इक्वल टू में कितना आएगा 3 आएगा, ये अपने पास में लाइन आएगी। तो ये अपनी बिंदु से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन, तो ये वाली लाइन है। इसमें गलत दिया होगा ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको इस साइड में कर दो 2x - का 3y इक्वल टू 3। ये अपने पास में लाइन आ गई। बात समझ में आ गई ना आपके। 6 - 3 3, और ये हो गया 9 दूनी 18 - 9, क्या हो गया 18 - 9, दिक्कत होगी क्या कोई। 3 - 1 और 9 - 3, x - 3, और ये हो गया y - 1, y - 1 ये हो गया 2/6 x - 3, तो 3y - 3 2x - का 6, यहाँ से आ गया 2x - का 3y। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, 1 सेकेंड। 9 दूनी 18 3 3, कुछ गड़बड़ की क्या हमने। x - 3 y2 - y1, आई थिंक सही है ना, यही होगा, बाकी देख लेना आप। बिंदु 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। तो वापस वही बात आ गई, y - y1 इक्वल टू, ये अपने पास में क्या आ गया y2 - का y1 अपॉन x2 - x1, ये अपने पास में आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में x - x1, इसको सोल्व कर लो दोबारा। तो आपने बोला सर ये हो गया अपने पास में y - का 2, एक पॉइंट को ऐसे पुट कर दो, ये हो गया 6 - 2 और ये हो गया 3 - का 1 अपॉन में x मल्टीप्लाई में x - 1, तो कितना बना। तो आपने बोला y - का 2, ये हो गया 4/2 x - 1। 4/2 कितना होता है, तो आपने बोला 2 ही होता है, तो इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - का 2 बन गया। इस लाइन की क्वेश्चन क्या आई 2x - y इक्वल टू 0, ये अपने पास में। तो ये कौन सी लाइन बन गई, तो आपने बोला बी ऑप्शन सी होगा। बात समझ में आ गई। ये एक रे है अपने पास में, लाइट अलोंग अपने पास में अपॉन रीचिंग x एक्सिस देन इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इसका मीनिंग क्या है कि अपने पास में कुछ इस टाइप से रे आ रही है, ये यहाँ पे जा रही है, तो अपने को रिफ्लेक्टेड रे इसकी इक्वेशन बतानी है। तो x + √3y इक्वल टू √3 है, और अपने को क्या बोल रहा है कि ये x एक्सिस पे हो रही है। अब x एक्सिस पे आपको पता है यार, इस लाइन में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y जैसे ही 0 किया मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आई, तो आपने बोला √3। अब इस पॉइंट से और m1, अगर मैं इसकी बात करता हूँ x + √3y इक्वल टू √3, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, तो आपने बोला सर इसकी स्लोप -1/√3 होगी। तो
तो इससे 90, क्योंकि इनके बीच की है ना वो 90 डिग्री होगा एंगल। तो आपने बोला सर फिर m1 की वैल्यू ये है तो m2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने बोला ये अपने पास में m1 इंटू m2 -1 हो जाएगा, तो इसकी रूट r3 आ जाएगी। अब जीरो √3, और √3 जो स्लोप है उससे जाने वाली इक्वेशन लिख दो। तो आपने बोला y - 0 इक्वल टू √3 x - √3, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। तो कितनी आ गई, तो आपने बोला ये अपने पास में आ जाएगी, 1 सेकेंड, y इक्वल टू √3x, ये हो गया √3x और माइनस का 3 हो गया, यही हुआ ना। तो बस इसकी लाइन की इक्वेशन लिख दो, लाइन है और इक्वल टू √3, ये अपने पास मिल रहा है, ये लाइन होगी, ठीक है ना। 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो आपने बोला ये √3, 0 से तो जा रही है, x एक्सिस पे तो y 0 होता है ना, तो y 0 कर दिया, फिर हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख दी। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ से, आपने बोला √3x - y, ये अपने पास में हो गया, आई थिंक यही हुआ ना, देख लो यार, ये वाला ही होगा, y इक्वल टू √3x माइनस का 3 बनेगा यहाँ पे, √3 गलत है आई थिंक क्या √3 गलत है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन और है भी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जोइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ, इन दोनों लाइन से क्या बोला गया, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है, और हमें बोला गया है 0,0 से लाइन पे कौन सी इक्वेशन। तो पहले तो ये पता चल गया, पहले ही बताया था कांस्टेंट कभी नहीं आएगा अगर ओरिजिन से अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाली लाइन की इक्वेशन कोई ना कोई आएगी। तो आप काम करो, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो आपने बोला क्या आएगा, तो हमने बोला ये अपने पास में देखो, इस वाले को अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा, bx प्लस का ay इक्वल टू ab आएगा, नीचे ab एलसीएम को ले लिया मैंने। ऐसे इस लाइन को करूंगा तो ax प्लस का by इक्वल टू ab आएगा। ये मेरे पास में क्या आ गई, लाइन आ गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, इन दोनों का जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, अगर देखो इसको मैं अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखो तो किस टाइप की बन रही है, एक लाइन तो अपने पास में कुछ इस टाइप की बन रही है और एक अपने पास में इस टाइप की बन रही है। क्यों, क्योंकि अगर ये a है ये b है तो अगली लाइन के लिए ये a और ये b काम करेगा। ये वाला अपने को पॉइंट निकालना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालना, तो बस ये निकाल लेना। अब मैं बता देता हूँ पहले कि क्या लाइन बनने वाली है। एक बात बताओ, अगर ये a और b फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बात करें तो इस लाइन की इक्वेशन, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, सीधी सी बात है क्योंकि a b सारे एक साइन के, या इस लाइन की इक्वेशन होगी। तो इसकी थीटा क्या है, तो आपने बोला सर tan थीटा 90 डिग्री से जब कम होता है ना थीटा, तब पॉजिटिव आता है, यानी पॉजिटिव स्लोप तो बनेगा और सेम पॉइंट आने वाले हैं, यानी a/b b/a/b इस टाइप के बनने वाले हैं। तो इसकी tan थीटा क्या होगी, स्लोप 1 होगी। tan थीटा स्लोप 1 होती है तो अपने पास में x इक्वल टू वाई लाइन आती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो x इक्वल टू वाई बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपने बोला सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ये हो गया सी ऑप्शन सही। बाकी आप सोल्व भी कर सकते हो। द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax² प्लस 2bxy प्लस hy² इक्वल टू 0 आर रिप्रेजेंटेड इफ, हमारे पास में जो दो लाइन के बीच का थीटा होता है वो कितना होता है, 2h² माइनस का ab/a+b होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, पहले ही बता दो कि यार ये जो रिप्रेजेंट है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, tan थीटा इन्फिनिटी चला जाना चाहिए। इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया a+b 0 हो जाना चाहिए। a+b क्या होता है, एक लाइन के लिए अगर हम नॉर्मल लाइन लिखते हैं ax² प्लस का by² प्लस का 2hxy प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0, ये अपने पास टोटल लाइन होती है ना। यहाँ पे a क्या है तो आपने बोला x² का मल्टीपल, b क्या है तो आपने बोला y² का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे x² का मल्टीपल क्या है, a है कैपिटल का, y² का मल्टीपल क्या है, h है, तो a प्लस एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब a प्लस एच 0 होगा तब ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। बात समझ में आ गई, आपने बोला हाँ। द इन वोट रेशियो डज द लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 कट द लाइन जोइनिंग। अब देखो पहले पॉइंट क्या है वो देख लो, तो आपने बोला सर पहला 3 - 1 है, दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है 8 9 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो आपने बोला x इक्वल टू, या आप इसको ऐसे लिख दो माइनस का x प्लस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। इस लाइन को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो रेशियो क्या होता है पहले ही बताया था, इस पॉइंट माइनस का साइन दो, पहले इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर पुट कर दो, तो कितना आएगा, तो आपने बोला माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2, और नीचे वाला लाइन अब इसमें पुट कर दो, तो आपने बोला माइनस का 8 प्लस का 9 प्लस का 2 हो जाएगा सर जी। तो ये कितना हुआ, तो माइनस का माइनस हुआ, ये कितना हुआ -4 प्लस 2, तो ये हो गया माइनस का 2, अपॉन में कितना हो गया, तो आपने बोला 9 2 11, ठीक है, या फिर 3 बच गए सीधा ही देख लो। तो ये अपने पास में कितना हो गया, 2/3, ये रेशियो आ गया। 1 सेकेंड यार, ये 2/3 आ गया। 2/3 कौन से ऑप्शन के हैं, तो ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। बात समझ में आ रही है ना, पहले ही सारी चीजें बता दी गई थी। आई थिंक इतना ही है, ये हो गया खत्म।
अब ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं बहुत अच्छे से। सारे क्वेश्चन को स्किप मार देना, पूरा देखना वीडियो को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने छांट के दिए हैं। कल दोबारा इसी टाइम मिलने वाले हैं 8:30 बजे हम, और हम आपके साथ करवाएंगे कुछ अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और सीरीज पूरा देखना मत भूलिएगा, सीरीज बहुत ही जरूरी है। एयरफोर्स का पेपर 1-1.5 महीने के लिए पोस्टपोन हो चुका है, लगभग 2 महीने भी लग सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। हमारे भी नंबर आए थे, आपके भी जरूर जरूर आएंगे, ठीक है। और अभी थोड़े लगभग कैलकुलस की नरेश सर शुरू करने वाले हैं, तो नरेश सर के भी वीडियो अभी कल या परसों से शुरू हो जाएंगे। बेसिक इनक्वालिटीज के आएंगे पहले, पूरा मैथ हमने कवर करा देंगे। और जो क्वेश्चन आएंगे पक्के ही आएंगे, ये लिखवा के रख लो आज भी। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कोई भी चेंजेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते यार, 25 नंबर ही है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो ऐसे मत करना कि स्किप मार दो, स्किप मत मारना। और बस मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि आपने जितने भी क्वेश्चन किए मुझे कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन कर जाओ, नंबर 25 में 25 आएंगे, ये गारंटी है। हमने भी यही पढ़े थे भैया, आपको भी यही पढ़ा रहे, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी साथ आपके पास, तो धन्यवाद।